हेलो ऑल, चार्ट वाला दिस साइड। आज के ट्रेड सेशन में हम लोग बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या क्या ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यस्टरडे सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल था हमारा, तो ये लेवल से यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है और ब्रेक डाउन करके यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल को अभी हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। अगर मैं आज के डेली कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई दिया है। बायर्स ने कुछ देर तक यहाँ पर एक दिन इसको रोक के रखा है इस सेलिंग प्रेशर को, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंप्लीट यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो 22,700 से लेके 22,000 तक ये मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है, मतलब लगभग 750 पॉइंट्स का यहाँ पर डाउन हम लोगों को दिखा है, जो कि सेलर यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी एक यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पर निफ्टी आके रुका है। वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये देखो ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम लोग कॉल एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इस लेवल को हम लोगों ने 5 दिन पहले मार्क किया था, और सॉरी 3 दिन पहले मार्क किया था, और आज वो मार्केट उसी लेवल पर आया है। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टाइम फ्रेम होगा हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम, और 30 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक सीधा और बहुत ज़्यादा हम लोगों को डाउनफॉल नज़र आ सकता है, तो यहाँ पर हम लोग कंफर्म यहाँ पर एक पुट की एंट्री बना सकते हैं अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक सिनारियो निफ्टी का निकल के आ रहा है। अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाऊँ तब भी आपको यहाँ पर सेम सिनारियो नज़र आएगा। तो सिनारियो आपका क्या है, वही है, यहाँ पर सेम एंट्री है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डिमांड यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो जूम इन करने के बाद ये इस तरह से मुझे कुछ दिखाई देगा। तो देखो इस लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट यहाँ से अभी जो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स कैंडल का जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल हमको दिखाई दे रही है वो तो इस डिमांड जोन से रिएक्ट हुई। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो प्राइस का ओरिजिन यहाँ पर है, तो मार्केट को यहाँ पर इस डिमांड जोन में आने का हम लोगों को अब तक वेट करना चाहिए। अभी ये यहाँ पर एंट्री बनाना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो एक्चुअल मार्केट को यहाँ इस लेवल पे आना है ऐसा हमें लगता है, दैट इज़ 21,868। तो इस लेवल पे एक अच्छा खासा हम लोगों को दिख सकता है बाइंग लेवल। तो ये लेवल एक अच्छा निकल के आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो डेफिनेटली हम इस लेवल को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। मार्केट इस जोन में कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शंस में कंसोलिडेट कर सकता है, वो हमारा एक अच्छा लेवल होगा। ये भी एक लेवल है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से रिवर्सल होता है ये हमारे देखना पड़ेगा, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग सीधे पुट की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखो कि मार्केट अगर ऊपर साइड जाता है तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है जहाँ पर काफ़ी सारे सेलर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर है। उसको अगर मैं मार्क करता हूँ तो वो हमारा यहाँ पर एक टारगेट निकल के आएगा, जो कि काफ़ी स्मॉल है, लेकिन हम लोग इसको अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है एक्चुअल यहाँ पर सेलर्स इंस्टीट्यूशन हावी है, बायर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वीक हुए हैं, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे। मार्केट यहाँ पर आता है, इसको ट्रेल करेंगे। अगर यहाँ से गैप डाउन करता है तो यहाँ पर हम लोग सीधे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कल के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर मार्केट को देखेंगे तो कल हमको वेट करना चाहिए मार्केट के रिएक्शन का। मार्केट अगर यहाँ से अच्छी मूव देने के रिएक्ट करता है तो हम लोग तभी कॉल के साइड पे जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कॉल में एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये हमारा निफ्टी का बेसिक सिनारियो होगा। ऊपर के टारगेट्स को अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी है, कंटिन्यू है। अगर मैं निफ्टी की तरफ जाता हूँ, बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे जो हम लोगों ने लेवल को मार्क किया था वो लेवल अब तक यहाँ पर पेंडिंग है। उस लेवल को मार्केट ने अब तक टच नहीं किया है। तो हमारा जो लेवल था वो है 46,871। सो इस लेवल को मार्केट ने अब तक यहाँ पर टच नहीं किया है। अगर टच करता है तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं इसके एक्चुअल लेवल की बात करूँ तो मार्केट का डिमांड जोन जो है, जहाँ से हमारे पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, तो वो इस पॉइंट से लेकर है। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस हम लोग इस कैंडल के लो के नीचे लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी अब तक उस जोन में नहीं आया है।
एक्चुअल निफ्टी का रिवर्सल इस नीचे वाले पॉइंट से आएगा, दैट इज 46,871, बट 47 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी को दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को इस यहाँ पर आती है, कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगी 30 मिनट्स के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री में जा सकते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इसके डे की कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। डे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, जो कि अगर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर एक्चुअल इसका लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी रिस्की है, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्या है, एक्टिव है। वो हमारा टारगेट है 47,900, तो लगभग 48,000 के करीब हम लोगों को टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन ये रिस्की होगा। लेकिन अगर मैं इस डिमांड जोन की बात करूँ तो ये डिमांड जोन यहाँ पर स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग है क्यों, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक जो नियरेस्ट रिवर्सल था बैंक निफ्टी को, एक्चुअल रिवर्सल यहाँ से आया था, लेकिन इस रिवर्सल को इस डिमांड जोन ने यहाँ पर ब्रेक किया है विथ हेवी वॉल्यूम। अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इस नियरेस्ट रिवर्सल के ऊपर यहाँ पर इसने डे का कैंडल को क्लोज किया है। तो यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, इसका ये मीनिंग होता है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तब हम लोग इस डिमांड जोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो 100% यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। अगर ये इस लेवल को भी ब्रेकडाउन अगर मार्केट कर देता है तो यहाँ पर बहुत हेवी डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग पुट की एंट्री बना सकते हैं। ये हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम पे इंस्टीट्यूशन का मार्किंग होगा। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो हमारा लेवल इंटैक्ट है। जो भी हम लोगों ने लेवल को निकाला था उसी लेवल को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वो लेवल है हमारा लगभग 47,000। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद। दोनों केस में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक दूसरे का सपोर्ट के तौर पे देखेंगे। दोनों के लिए हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मार्केट नीचे आता है, कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तभी हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा होगा 47,900। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2 आवरली पे, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। अगर उस सप्लाई जोन की मार्किंग अगर हम लोग कर देंगे तो वो मार्किंग हमारा देखो 47,600। तो इस टारगेट के लिए भी हम लोग यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। सो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हम लोग पुट की एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली कल के लिए थोड़ा सा वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस डिमांड जोन को ट्रिगर होता है तब हम लोग कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज हम लोगों को वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर काफ़ी हावी है। तो ये होगा हमारा आज के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।